प्रश्न 1। निम्न में से प्रिक पंच कोण का मान क्या होता है? विकल्प ए 35 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 30 डिग्री। सही उत्तर 30 डिग्री। दोस्तों, इस प्रश्न में प्रिक पंच कोण के बारे में पूछा गया है। चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है कि प्रिक पंच की नोक का कोण 30 डिग्री होता है। प्रिक पंच का उपयोग धातु की सतह पर हल्का निशान बनाने के लिए किया जाता है। जब किसी धातु पर ड्रिलिंग करनी होती है, तब पहले प्रिक पंच से मार्किंग की जाती है ताकि ड्रिल सही जगह पर लगे। चित्र के नीचे भी लिखा है प्रिक पंच कोण 30 डिग्री, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी 30 डिग्री होगा। प्रश्न 2। इग्निशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए एयर फ्यूल के मिश्रण को जलाने में, बी फ्यूल इंजेक्ट कराने में, सी एयर फ्यूल के मिश्रण को गर्म करने में, डी ये सभी। सही उत्तर ए एयर फ्यूल के मिश्रण को जलाने में। चित्र में बैटरी, इग्निशन स्विच, इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग दिखाया गया है। इग्निशन सिस्टम का मुख्य कार्य स्पार्क पैदा करना होता है। यह स्पार्क एयर और फ्यूल के मिश्रण को जलाने में सहायता करता है। चित्र में नीचे लाल बॉक्स में भी लिखा है इग्निशन सिस्टम एयर फ्यूल के मिश्रण को जलाने में सहायक, इसलिए सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 3। निम्न में से फाइल की हार्डनेस होती है। विकल्प ए 40-50 HRC, बी 50-60 HRC, सी 60-64 HRC, डी 65-70 HRC। सही उत्तर 60-64 HRC। दोस्तों, इस चित्र में एक फाइल दिखाई गई है। फाइल एक कटिंग टूल है जिसका उपयोग धातु को घिसने और आकार देने के लिए किया जाता है। चित्र में साफ लिखा है फाइल की हार्डनेस 60-64 HRC। HRC हार्डनेस मापने की इकाई होती है। फाइल को मजबूत और कठोर बनाया जाता है ताकि उसके दांत जल्दी खराब न हो, इसलिए सही उत्तर विकल्प सी 60-64 HRC होगा। प्रश्न 4। निम्न में से कौन स्टीयरिंग के भाग हैं? विकल्प ए स्टीयरिंग व्हील, बी स्टीयरिंग कॉलम, सी स्टीयरिंग शाफ्ट, डी ये सभी। सही उत्तर डी ये सभी। चित्र में स्टीयरिंग सिस्टम के 3 भाग दिखाए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, स्टीयरिंग शाफ्ट। चित्र के नीचे भी लिखा है स्टीयरिंग के भाग व्हील, कॉलम, शाफ्ट। ये सभी स्टीयरिंग सिस्टम के मुख्य भाग हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी ये सभी होगा। प्रश्न 5। पावर स्टीयरिंग का प्रयोग किस टायर के साथ किया जाता है? विकल्प ए हाई प्रेशर, बी लो प्रेशर, सी बैलून टाइप, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी बैलून टाइप। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि पावर स्टीयरिंग का उपयोग किस प्रकार के टायर के साथ किया जाता है। चित्र में एक बैलून टाइप टायर दिखाया गया है और नीचे साफ लिखा है पावर स्टीयरिंग बैलून टाइप टायर के साथ। बैलून टाइप टायर चौड़े और मुलायम होते हैं, जिनमें हवा का दबाव अपेक्षाकृत कम रहता है। इन टायरों के साथ वाहन को मोड़ने में अधिक बल लग सकता है, इसलिए पावर स्टीयरिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी बैलून टाइप होगा। प्रश्न 6। जिसमें पावर ऑपरेटिंग असेंबली स्टीयरिंग गियर का एक भाग होती है कहलाती है? विकल्प ए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, बी लिंकेज पावर स्टीयरिंग, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग।
चित्र में स्टीयरिंग गियर और पावर ऑपरेटिंग असेंबली को दिखाया गया है। जब पावर ऑपरेटिंग असेंबली स्टीयरिंग गियर के अंदर या उसी का भाग होती है तब उसे इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग कहा जाता है। चित्र के नीचे भी यही लिखा है। पावर ऑपरेटिंग असेंबली स्टीयरिंग गियर का एक भाग होती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग होगा। प्रश्न 7। स्क्राइबर के पॉइंटर को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है? विकल्प ए 15-18, बी 12-15, सी 25-30, डी 8-10। सही उत्तर ए 15-18। दोस्तों, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल होता है जिसका उपयोग धातु पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। चित्र में स्क्राइबर की नोक दिखाई गई है और उसके साथ कोण भी दिया गया है। चित्र में स्पष्ट लिखा है स्क्राइबर पॉइंटर ग्राइंड कोण 15-18। स्क्राइबर की नोक तेज बनाई जाती है ताकि धातु पर पतली और साफ लाइन बनाई जा सके। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए 15-18 होगा। प्रश्न 8। सरफेस गेज पर लगे स्क्राइबर का दूसरा सिरा का कोण कितना होता है? विकल्प ए 80 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 35 डिग्री। सही उत्तर बी 90 डिग्री। चित्र में सरफेस गेज पर लगा स्क्राइबर दिखाया गया है। उसके दूसरे सिरे का कोण चित्र में 90 डिग्री बताया गया है। चित्र के नीचे साफ लिखा है दूसरा सिरा का कोण 90 डिग्री। प्रश्न 9। फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसतन होती है? विकल्प ए 20-40, बी 30-40, सी 40-60, डी 50-70। सही उत्तर सी 40-60। दोस्तों, इस प्रश्न में फाइलिंग कार्य के दौरान प्रति मिनट किए जाने वाले स्ट्रोक की संख्या पूछी गई है। चित्र में फाइल को आगे और पीछे चलाते हुए दिखाया गया है। इसमें 2 स्ट्रोक बताए गए हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक आगे का स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक वापसी स्ट्रोक। फाइलिंग करते समय औसतन 40-60 स्ट्रोक प्रति मिनट किए जाते हैं। चित्र के नीचे भी यही लिखा है। फाइल के स्ट्रोक की औसत संख्या 40-60 प्रति मिनट होती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी 40-60 होगा। प्रश्न 10। निम्न में से डॉट पंच कोण का मान क्या होता है? विकल्प ए 60 डिग्री, बी 35 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी 15 डिग्री। सही उत्तर ए 60 डिग्री। दोस्तों, डॉट पंच का उपयोग धातु पर छोटे छोटे बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। चित्र में डॉट पंच की नोक का कोण दिखाया गया है। उसका मान 60 डिग्री दिया गया है। चित्र के नीचे भी लिखा है डॉट पंच का मानक कोण 60 डिग्री होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए 60 डिग्री होगा। प्रश्न 11। इग्निशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए पेट्रोल इंजन में, बी 2 स्ट्रोक इंजन में, सी 4 स्ट्रोक इंजन में, डी ये सभी। सही उत्तर ए पेट्रोल इंजन में। चित्र में इग्निशन सिस्टम के मुख्य भाग दिखाए गए हैं। बैटरी, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन स्विच, स्पार्क प्लग। इग्निशन सिस्टम का कार्य स्पार्क उत्पन्न करना होता है जिससे एयर और फ्यूल का मिश्रण जलता है। यह प्रणाली मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन में प्रयोग की जाती है। चित्र के नीचे भी साफ लिखा है इग्निशन सिस्टम का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है।
इसलिए सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न 12। स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम का गति अनुपात गियर रेशियो होता है। विकल्प ए 10:01 से 22:01, बी 11:01 से 23:01, सी 12:01 से 24:01, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर सी 12:01 से 24:01। दोस्तों, स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम वाहन को आसानी से मोड़ने में सहायता करता है। चित्र में स्टीयरिंग गियर बॉक्स, वर्म गियर और सेक्टर गियर दिखाए गए हैं। स्टीयरिंग गियर रेशियो का अर्थ होता है स्टीयरिंग व्हील कितनी बार घुमाने पर पहिए कितनी मात्रा में मुड़ेंगे। चित्र के नीचे लिखा है स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम का गियर रेशियो 12:01 से 24:01 होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी 12:01 से 24:01 होगा। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स। दोस्तों, याद रखिए, फाइल के स्ट्रोकों की औसत संख्या 40-60 प्रति मिनट होती है। डॉट पंच का कोण 60 डिग्री होता है। इग्निशन सिस्टम का प्रयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। स्टीयरिंग रिडक्शन सिस्टम का गियर रेशियो 12:01 से 24:01 होता है। 13 प्रश्न। गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय तथा ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने का कार्य कौन करता है। विकल्प ए ब्रेक, बी टायर, सी क्लच, डी सस्पेंशन सिस्टम। सही उत्तर बी टायर। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि वाहन चलाते समय सड़क पर पकड़ बनाए रखने का कार्य कौन करता है। चित्र में साफ दिखाया गया है कि टायर सड़क के संपर्क में रहता है और नीचे लिखा है टायर सड़क से पकड़ बनाए रखता है। जब गाड़ी चलती है, मोड़ती है या ब्रेक लगाती है, तब सड़क और वाहन के बीच पकड़ यानी ग्रिप बनाना टायर का मुख्य कार्य होता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी टायर। 14 प्रश्न। कौन सा ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर काम कर सकता है। विकल्प ए डिस्क ब्रेक, बी मैकेनिकल ब्रेक, सी पार्किंग ब्रेक, डी हाइड्रोलिक ब्रेक। सही उत्तर डी हाइड्रोलिक ब्रेक। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ब्रेक सिस्टम ऐसा है जो एक पहिए का ब्रेक खराब होने पर भी बाकी पहियों पर कार्य करता रहता है। चित्र में मास्टर सिलेंडर और हाइड्रोलिक लाइनों द्वारा जुड़े सभी पहिए दिखाए गए हैं। नीचे साफ लिखा है हाइड्रोलिक ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने पर भी अन्य पहियों पर काम कर सकता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक फ्लूइड के दबाव से सभी पहियों तक ब्रेकिंग फोर्स पहुंचती है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी हाइड्रोलिक ब्रेक। 15 प्रश्न। पहियों की विशेषताएं होनी चाहिए। विकल्प ए हल्का और सस्ता होना चाहिए, बी सड़क की सतह पर चिपक कर चलना चाहिए, सी नरम होना चाहिए, डी ये सभी। सही उत्तर डी ये सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में पहियों की अच्छी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। चित्र में 3 मुख्य बातें दिखाई गई हैं। हल्का और सस्ता होना चाहिए, सड़क पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, नरम एवं लचीला होना चाहिए। अच्छे पहिए वाहन को संतुलन, आराम और बेहतर ग्रिप प्रदान करते हैं। इसलिए दिए गए सभी विकल्प सही हैं। सही उत्तर होगा विकल्प डी ये सभी। 16 प्रश्न। क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन से करने में होता है। विकल्प ए एंगेज, बी डिसएंगेज, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी ए एवं बी दोनों।
दोस्तों, इस प्रश्न में क्लच के कार्य के बारे में पूछा गया है। चित्र में फ्लाईव्हील, क्लच डिस्क, प्रेशर प्लेट और ट्रांसमिशन दिखाए गए हैं। नीचे साफ लिखा है, क्लच का कार्य इंजन को ट्रांसमिशन से एंगेज या डिसएंगेज करना। जब क्लच जोड़ा जाता है तो इंजन की शक्ति ट्रांसमिशन तक पहुंचती है और जब क्लच दबाया जाता है तो शक्ति का संपर्क टूट जाता है। इसलिए क्लच दोनों कार्य करता है, एंगेज और डिसएंगेज। सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। 17 प्रश्न, सिलेंडर ब्लॉक प्रायः बना होता है। विकल्प ए ग्रे कास्ट आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी स्टील। सही उत्तर ए ग्रे कास्ट आयरन। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इंजन का सिलेंडर ब्लॉक सामान्यतः किस धातु से बनाया जाता है। चित्र में इंजन सिलेंडर ब्लॉक दिखाया गया है और नीचे लिखा है, सिलेंडर ब्लॉक प्रायः ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन मजबूत, टिकाऊ तथा गर्मी सहन करने वाला पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग इंजन ब्लॉक बनाने में किया जाता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए ग्रे कास्ट आयरन। 18 प्रश्न, कौन क्लच में नॉर्मल फोर्स, एक्सियल फोर्स से होता है। विकल्प ए अधिक, बी बराबर, सी कम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए अधिक। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन क्लच में नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स का संबंध क्या होता है। चित्र में कौन क्लच दिखाया गया है जिसमें नॉर्मल फोर्स और एक्सियल फोर्स के तीर बनाए गए हैं। नीचे साफ लिखा है, कौन क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सियल फोर्स से अधिक होती है। कोणीय सतह के कारण क्लच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, जिससे पकड़ अधिक मजबूत बनती है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए अधिक। 19 प्रश्न, मोटर कारों में किस टायर का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए हाई प्रेशर, बी लो प्रेशर, सी एक्स्ट्रा लो प्रेशर, डी ये सभी। सही उत्तर ए हाई प्रेशर। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मोटर कारों में कौन सा टायर प्रयोग किया जाता है। चित्र में टायर के नीचे साफ लिखा है, मोटर कारों में हाई प्रेशर टायर का प्रयोग किया जाता है। हाई प्रेशर टायर सड़क पर बेहतर नियंत्रण, स्थिरता और कम रोलिंग रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। इसी कारण मोटर कारों में इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए हाई प्रेशर। 20 प्रश्न, वैक्यूम सर्वो सिस्टम का कौन सा भाग है। विकल्प ए एग्जास्टर, बी ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर, सी ब्रेक वैक्यूम सर्वो, डी ये सभी। सही उत्तर डी ये सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि वैक्यूम सर्वो सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं। चित्र में एग्जास्टर, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर और ब्रेक वैक्यूम सर्वो सभी भाग दिखाए गए हैं। नीचे साफ लिखा है, वैक्यूम सर्वो सिस्टम के भाग एग्जास्टर, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर एवं ब्रेक वैक्यूम सर्वो हैं। अर्थात दिए गए सभी विकल्प वैक्यूम सर्वो सिस्टम के भाग हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी ये सभी। 21 प्रश्न, हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर के प्रकार हैं। विकल्प ए वेन टाइप, बी पिस्टन टाइप, सी टेलीस्कोपिक टाइप, डी ये सभी। सही उत्तर डी ये सभी। दोस्तों, इस प्रश्न में हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर के प्रकार पूछे गए हैं। चित्र में 3 प्रकार दिखाए गए हैं, वेन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप। ये सभी वाहन के झटकों को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी ये सभी। 22 प्रश्न। गाड़ी मोड़ते समय पहिए रहते हैं। विकल्प ए टो इन, बी टो आउट, सी समान, डी ये सभी। सही उत्तर डी टो आउट। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि वाहन मोड़ते समय पहियों की स्थिति कैसी होती है। चित्र में टो इन और टो आउट दोनों स्थिति दिखाई गई हैं। नीचे मुख्य बिंदु में लिखा है गाड़ी मोड़ते समय टो इन या टो आउट दोनों स्थितियां होती हैं, लेकिन मोड़ते समय आगे के पहिए बाहर की ओर खुलते हैं, जिसे टो आउट कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी टो आउट। 23 प्रश्न। यदि किंग पिन का झुकाव पीछे की तरफ हो तो कैस्टर का मान होता है। विकल्प ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कांस्टेंट, डी सभी। सही उत्तर ए धनात्मक। दोस्तों, इस प्रश्न में कैस्टर एंगल के बारे में पूछा गया है। चित्र में किंग पिन पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाया गया है। नीचे साफ लिखा है किंग पिन पीछे की तरफ झुकने पर कैस्टर धनात्मक पॉजिटिव कास्टर होता है। जब स्टीयरिंग अक्ष पीछे की ओर झुकता है तो वाहन को सीधा चलाने में स्थिरता मिलती है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए धनात्मक। 24 प्रश्न। इग्निशन सिस्टम में विद्युत लिया जाता है। विकल्प ए बैटरी से, बी मैग्नेटो से, सी स्टार्टर मोटर से, डी ए एवं बी दोनों। सही उत्तर डी ए एवं बी दोनों। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इग्निशन सिस्टम में विद्युत कहां से प्राप्त होती है। चित्र में बैटरी, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग दिखाए गए हैं। नीचे मुख्य बिंदु में लिखा है इग्निशन सिस्टम में विद्युत या तो बैटरी डीसी से या मैग्नेटो एसी से ली जाती है, अर्थात इग्निशन सिस्टम दोनों स्रोतों से विद्युत प्राप्त कर सकता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी ए एवं बी दोनों।